हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ। आज हम जो है एक नया टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका डी ब्रोगली समीकरण या डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, इसको डी ब्रॉय भी कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो डी ब्रॉय था, जो डी ब्रोगली था, उसने एक समीकरण प्रस्तुत किया। अब वो समीकरण है क्या? तो समीकरण समझने के लिए हम बात करेंगे प्रकाश की, लाइट की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे हम लाइट की। अब लाइट जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। मीन्स यहाँ पर यह है कि जो प्रकाश होता है वो वेव के रूप में क्या करता है, गमन करता है। हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश है, ठीक है, प्रकाश मीन्स लाइट, जो लाइट होती है वो क्या करती है, इस तरह से मूव करती है, ठीक है, इस तरह से क्या करती है, मूव करती है, तरंग के रूप में, तरंग के रूप में क्या करती है, वो गमन करती है। अंडरस्टूड? तो ये बताया गया है इसके द्वारा, प्लांक के द्वारा बताया गया है। प्लांक ने जो है क्वांटम थ्योरी दिया उसने। अब उसने कहा गया है कि प्रकाश लाइट एक क्या है, पार्टिकल से, एक कण है। किसके रूप में होता है? फोटोन के रूप में होता है, फोटोन, ठीक है। तो इसने एक और बात कर दिया उसने, ठीक है। तो इसने कहा है कि जो लाइट है वो कण के रूप में होता है। तो मीन्स यहाँ पर ये है, दो बातें हो गई यहाँ पर, एक तरंग के रूप में हो रहा है, गमन कर रहा है, और इसका कण के रूप में भी है, फोटोन के रूप में भी है। तो जो डी ब्रोगली साइंटिस्ट था, उसने ये एक्सपेरिमेंट देखने के बाद में अपने विचार प्रस्तुत किया और एक संकल्पना दी। हाइपोथेसिस मीन्स होता है यहाँ पर एक संकल्पना देना। उसने सोचा है कि मतलब जो लाइट होता है बहुत क्या होता है, बहुत नेग्लिजिबल होता है, वो दिखाई देता है, उसकी वेव वो दिखाई देती है। उसी तरह से उसने क्या करा, लाइट की कंपेयर किया इससे इलेक्ट्रॉन से। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है अक्ष के ऊपर केंद्र के चारों घूमते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। तो उसका भी विचार आया है कि जिस तरह से लाइट जो है वेव के रूप में, किसके रूप में, वेव के रूप में गमन करती है, और फिर बात बताया गया है कि लाइट कण है, ठीक है। तो ये दो क्वालिटीज के पास में है। तो उसने विचार किया है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, पहले कण है, ठीक है, और उसका द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है, ये उसका द्रव्यमान होता है। ये बात करा उसने। अब उसने कहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है मूविंग पार्टिकल है, घूमते रहता है। तो घूमता है तो उसकी स्पीड भी होती है। तो इसकी स्पीड होती है 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी क्या होती है, स्पीड होती है, इसका वेग होता है। तो जिस तरह से लाइट का वेग होता है, ठीक है, और वो कण भी है। तो ये दो बातें हैं। तो डी ब्रॉय ने इसकी तुलना इससे किया। बात समझ में आ रही है? प्रकाश की तुलना इलेक्ट्रॉन से किया। प्रकाश में जो लाइट होता है, ठीक है, उसकी तुलना किससे किया गया है, इलेक्ट्रॉन से की गई है। तो इस इलेक्ट्रॉन की तुलना प्रकाश से की गई। जिस तरह से प्रकाश क्या होता है, वेग के रूप में मूव करता है, उसी तरह से उसके अंदर कण होता है। तो इलेक्ट्रॉन कण होता है और लाइट जो है स्पीड होती है इसके अंदर। तो वो क्या करती है, इस तरह से वो मूव कर सकता है। मीन्स यहाँ पर यह है कि जो है इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर इस तरह से मूव कर सकता है। अंडरस्टूड? तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूविंग कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन की तुलना इससे लाइट से किया और एक इक्वेशन, एक समीकरण प्रस्तुत किया। अंडरस्टूड? स्टूडेंट, जो इसने इक्वेशन दिया है, प्लांक इक्वेशन, प्लांक समीकरण क्या थी, E बराबर mh न्यू, अंडरस्टूड, और जो है आइंस्टीन समीकरण जो थी वो थी E इज इक्वल mc²। न्यू क्या होता है, न्यू होती है फ्रीक्वेंसी, क्या होती है, फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं सुपन, फ्रीक्वेंसी क्या बोल सकते हैं सुपन, फ्रीक्वेंसी
आवर्त, क्या बोलेंगे इसको अपन, आवर्त, ठीक है। और जो h है वो है प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक, अंडरस्टूड। और जो आइंस्टीन जो समीकरण दिया है m क्या है, वो है द्रव्यमान, और c क्या है, वेग, अंडरस्टूड। तो ये लाइट के लिए दोनों इक्वेशन दी गई। इसके लिए लाइट के लिए, लाइट एक वेव है और एक पार्टिकल्स है, उसके लिए क्या की थी, ये इक्वेशन प्रस्तुत की गई थी। तो समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 2। अब जो डी ब्रोगली था, जो डी ब्रोगली या ब्रॉय जो था, उसने क्या करा है, दोनों इक्वेशनों को, दोनों को क्या करा, ऐड करके एक नया समीकरण प्रस्तुत कर दिया। कैसे, तो h हम कह सकते हैं mc² इज इक्वल h न्यू, और न्यू इज इक्वल होता है लेमडा अपॉन क्या होता है, c। लेमडा क्या होता है, तरंगधैर्घ्य, ठीक है, c क्या है, वेग, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है कि 1 सेकंड में कितना घुमा, कितना मूव हुआ, कितना चला, ठीक है, 1 सेकंड में कितना चला, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, कितना घुमा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तरंगदैर्घ्य अपॉन वेग होता है। तो न्यू की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट अप करेंगे, mc² इज इक्वल, हम लिख सकते हैं लेमडा c, अंडरस्टूड। तो एक c से c कैंसिल हो गया है, तो h जो है यहाँ पर h रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि लेमडा इज इक्वल h अपॉन mc, मीन्स यहाँ पर यह है h जो है जैसा है और mc अपॉन, ठीक है, h अपॉन mc लेमडा, ये एक इक्वेशन थी। अब कहा गया है कि जो mc है, मतलब जो है द्रव्यमान गुना वेग, बोलते हैं संवेग। क्या बोला जाता है, द्रव्यमान गुना वेग को संवेग कहा जाता है। तो द्रव्यमान m है, c क्या है, वेग है, तो दोनों क्या कहा जाएगा, संवेग। द्रव्यमान गुना वेग को संवेग कहा जाता है। तो लेमडा इज इक्वल h अपॉन mc, तो हम कह सकते हैं लेमडा इज इक्वल h अपॉन p। p क्या है, संवेग है, ठीक है, p क्या है, संवेग, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि लेमडा प्रोपोर्शनल 1 अपॉन p, ठीक है। और h क्या है, नियतांक है, h क्या है, नियतांक है। जब नियतांक घटता है तो प्रोपोर्शनल, समानुपाती का चिन्ह लगता है। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ की जो है तरंगधैर्घ्य जो है किसके, उसके वेग के या संवेग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब संवेग कम रहेगा तो फिर जो है तरंगधैर्घ्य ज्यादा रहेगी, ठीक है। संवेग कम रहेगा, तरंगधैर्घ्य ज्यादा रहेगी। एक बार अपन फिर से रिपीट कर लेते हैं। मैंने कहा है यहाँ पर कि जो डी ब्रोगली था या डी ब्रोग जो था, उसने क्या करा है, इक्वेशन देखा उसने इसकी, उसने लाइट को देखा। लाइट जो है मतलब जो है वेव के रूप में, तरंग के रूप में है, और जो है उसके वो कण भी जा चुका है, कंटिन्यूस की डिस्कवरी हो चुकी है। तो दो तरह का हो सकता है। तो उसने अपना दिमाग लगाया है कि इलेक्ट्रॉन भी क्या है, एक गतिशील पार्टिकल है, गतिशील कण है, और उसका मास द्रव्यमान भी होता है, और वो वेव के रूप में भी चल सकता है। तो उसने कंपेयर किया इससे, लाइट से, और उसने जो है दोनों की इक्वेशन को मिलाकर एक नई इक्वेशन दे दी। अब नई इक्वेशन क्या थी, वो थी mc² इज इक्वल h न्यू। h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, न्यू क्या है, आवृत्ति है, मतलब यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो न्यू का मान होता है लेमडा अपॉन c। लेमडा मीन्स होता है तरंगधैर्घ्य और c होता है वेग होता है। तो यही वैल्यू यहाँ पर उसने पुट करा, और यहाँ पर जो है c से c कैंसिल हुआ, बचा क्या, mc h लेमडा। निकालना क्या था हमको, तरंगधैर्घ्य निकालना था किसी भी गतिशील पार्टिकल की तरंगधैर्घ्य। तो लेमडा इज इक्वल h अपॉन mc। यहाँ पर h जो था, वो जो नियतांक था वो हटेगा, तो उसकी जगह पर क्या आएगा, उसकी
जगह पर आएगा 1/p, और जो mc होता है वो होता है द्रव्यमान गुना वेग, उसको बोलते हैं संवेग। उसे p से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। इस तरह से एक इक्वेशन बनी जिसे हम कहते हैं डी ब्रोग्ली इक्वेशन या डी ब्रोग्ली समीकरण। इस तरह से आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अंडरस्टूड?